हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 10 जनवरी को कल जो मैंने पेपर डाला था उसकी आंसर की है और मैं आपकी जगह होता तो किस तरह सॉल्व करता इस पेपर को, वो आपको जानने को मिलेगा। इस पेपर में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी डाले हैं, वो भी मैं आपको। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 10 जनवरी को कल जो मैंने मॉडल पेपर ग्रुप में डाला था उसकी आंसर की है और मैं आपकी जगह होता तो किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व करता, वो भी आपको भी देखने को मिलेगा। और मैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट डालूंगा जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और ये सॉल्यूशन देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मैंने पेपर में थोड़े हार्ड सवाल डाले थे, थोड़ा टफ बनाया था। इतने टफ सवाल है जो मेंस एग्जाम में आएंगे नहीं। और एक 360 डिग्री सोच विकसित करने के लिए मैंने पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया था, तो आप घबराए नहीं। और पेपर पे जाने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए मैंने कुछ निर्देश जो बनाए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें। ये मेंस एग्ज़ाम में आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है। इसमें पेपर कैसे सॉल्व करना है नए पैटर्न का, वो सारा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। मैं आपकी जगह होता तो सीधा ये पहला प्रश्न पढ़ता कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में तथ्य, मतलब फैक्ट दी हुई है, नीचे कुछ बातें दी हुई है। ये सभ्यता दृष्टदती और सरस्वती नदी घाटी, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी है, उसके किनारे स्थित थी, ठीक है। ये सभ्यता श्री गंगानगर नहीं, श्री गंगानगर नहीं है, ये हनुमानगढ़ में, ठीक है। इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ लकड़ी की नाली बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुई है, मतलब ये सही है। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब ये भी सही है। बी गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के अलावा सारे सही है, ठीक है। तो जिस जिसमें बी आया है वो तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसमें भी बी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकते। और सही क्या था, ए सी डी, देख लो ये ए सी डी इसमें आ गया, मतलब ये पहले का बी सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको आराम से पढ़ना, अच्छे से, भले एक सवाल को 2 बार पढ़ो। जवाई किस नदी की सहायक नदी है? जवाई किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। माई की है नहीं, बनास की भी नहीं है, चंबल की भी नहीं है, लूणी की है। किसकी है? लूणी की है। दूसरे का सी हो गया। तीसरा प्रश्न है, मैच वाला है, तो इनको मैच करना है। रामदेव जी, ठीक है, इनका संबंध है उंडू कश्मीर, ठीक है। पहले में 4 हो गया, इसमें पहले में 4 है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो इसका मतलब आंसर है जो अपना ये है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आगे भी थोड़ा है जो मिलान कर ले। जैसे गोगा जी का संबंध कहाँ से था? सिसमेडी। दूसरे में दूसरा, दूसरे में दूसरा, देखो इसमें, मतलब अपना आंसर है जो यही है। तेजा जी का खरनाल है, सी में फर्स्ट, और बाबू जी का है कोलू, डी में थर्ड, ठीक है। इसका मतलब है अपना जो तीसरा प्रश्न है उसका आंसर है डी ए, ठीक है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये एक अभिकथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है। तो क्या स्टेटमेंट है, पहले तो दोनों को आराम से अपन स्मूथली पढ़ते हैं। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, बिल्कुल सही है। भरतपुर राज्य में 1931 में एक नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हुई। बिल्कुल 1931 में भरतपुर में एक नया भूमि बंदोबस्त ये लागू किया गया था जिसमें भू राजस्व में वृद्धि हुई थी। और इस कारण से लंबरदारों ने, एक भोजी लंबरदार थे, उसके नेतृत्व में भू राजस्व के विरोध में आंदोलन जो किया था, आपने पढ़ा होगा ये बुक में, 10th की बुक में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें दोनों है जो स्टेटमेंट सही है और इस कारण से ये हुआ था, विरोध हुआ था, ठीक है।
तो इसका मतलब ये कारण भी सही है। आप बीच में क्योंकि लगा के भी दोनों को साथ में पढ़ के भी पता कर सकते हो कि ये इसका कारण है या नहीं है, या फिर दूसरे के पीछे इसलिए लगा करके भी उसके बाद पहला है जो पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा। या फिर सीधा सा ऐसे करना है कि इसके कारण से ये हुआ है, अगर सही बैठता है तो उसका कारण सही है। तो अपने तो दोनों सही है और कारण भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, और लेकिन आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आगे भी देख लें, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, नहीं दोनों सही है, मतलब ये गलत हो गया। ए सही नहीं है, नहीं सही है ये तो। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, नहीं व्याख्या तो है, इसका मतलब अपना ए ही सही है। ठीक है, ऐसे अच्छे से आप कंफर्म करके संतुष्ट हो तभी है जो आपको प्रश्न है जो करना है। ठीक है, तो चौथे का हो गया ए। पांचवे में गुइल राजवंश के शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपको देखना है कि बप्पा रावल थे जो सबसे पहले शासक थे गुइल राजवंश के। ठीक है, तो एक से सॉल्व हो रहा है तो ठीक है। बी इसमें है, इसमें बी है नहीं, इसमें भी पहले बी है नहीं, अच्छा बी दोनों में आ गया। तो अब क्या करें, अब आपको देखना है कि उसके बाद के शासकों के भी आपको जो शासनकाल के वर्ष है जो याद होने चाहिए। ठीक है, जितने हो उतने ट्राई करें, अगर उनमें हो रहा है तो ठीक है। जैसे कि इसके बाद जत्र सिंह थे, है ना, 1213 में, जत्र सिंह 1213 में। ठीक है, इसके बाद जस्ट बाद रतन सिंह थे 1302 से 1303 में थे, अमीर थे 1326 में, 1326। ठीक है, तो बी के बाद तो सी आ रहा है, बी के बाद सी, इसमें बी के बाद सी है नहीं, इसमें है बी के बाद सी, और फिर ए और डी, देख लो ये, इसका मतलब पांचवे में बी सही है। आराम से आप टाइम दें, कोई दिक्कत नहीं। छठे में देखिए, बीकानेर में जन जागृति का श्रेय किसे जाता है, ये जाता है स्वामी गोपाल दास चुरू को। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन बाद वाले भी पढ़ने, मतलब मगाराम वैद है नहीं, मिठालाल है नहीं, है ना, सागरमल गोपा, इनको तो जन जागृति का श्रेय जैसलमेर राज्य में इन्होंने जन जागृति मतलब लाई थी। ठीक है, तो वहाँ जन जागृति का श्रेय इनको है, मतलब छठे का ए सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संत जाम्बो जी का जन्म है जो कहाँ हुआ था, है ना, ऐसा नहीं कि आपने पहले बीकानेर दिखा और बीकानेर कर दिया, नहीं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, नागौर में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां भी कारण और अभिकथन है, ये जमादार भर्ती परीक्षा में आया था, पहले ये पढ़ना है। सभी पंचायती राज संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग, आपको एक एक शब्द पे ध्यान रखना, भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनाव का आयोजन या संचालन करेगा। पंचायती राज संस्थानों में जो चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ना कि भारत चुनाव आयोग। भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता, मतलब बी गलत हो गया। जब दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत हो जाए तो व्याख्या होने का तो सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है, उसमें तो सिर्फ एक वो ही सही होता है। ठीक है, तो इसमें ए सही है ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ए सही है, ए सही नहीं है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं हो सकता। ए सही है, आर सही नहीं है, मतलब बी सही है। इस प्रश्न का बी सही है, आठवें का बी सही है। ठीक है, 90वें प्रश्न में कुछ जिले दिए हुए, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इनमें कौन सी मृदा है, एंटीसॉल्स, जो शुष्क क्षेत्र है ना, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, उसमें है जो एंटीसॉल्स पाई जाती है। और उसके बाद दी हुई है वर्टिसॉल्स, ये पाई जाती है हाड़ौती में, हाड़ौती, है ना, ये हाड़ौती है जो अति आर्द्र में आता है, अति आर्द्र। एरिडिसॉल्स, एरिडिसॉल्स कहाँ पाई जाती है, अर्ध शुष्क, जो अरावली के पश्चिम में, अरावली के पास पास वाले जिले हैं ना, अर्ध शुष्क, वहाँ पाई जाती है एरिडिसॉल्स। फिर है एक अल्फिसॉल्स, अल्फिसॉल्स कहाँ पाई जाती है, ये पाली से पूर्व का क्षेत्र है जो जयपुर के आसपास वाला, वहाँ कौन सी पाई जाती है, अल्फिसॉल्स पाई जाती है। ठीक है,
और इन सेफ्टी सॉल्स है जो सिरोही पाली और चित्तौड़ के नीचे वाला जो इलाका है ना, ये उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद वगैरह, यहाँ पर अल्पी सॉल्स पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 9वें का ये सही हो गया। 10वें में है, राजस्थान के जिलों को उनके उस कालक्रम में व्यवस्थित करें जहां 1857 की क्रांति घटित हुई थी। यह प्रश्न जमादार में आया था। सबसे पहले नसीराबाद है, आपने 10वीं की बुक पढ़ी हो तो लेफ्ट पेज में नसीराबाद लिखा हुआ है, फिर नीमच लिखा हुआ है, फिर एरिनपुरा और अहुआ ये लिखा हुआ तीसरे नंबर पे, और लास्ट में चौथे नंबर पे ये है। ठीक है, तो इसमें हो गया BCAD। BCAD BCAD किस में है? BCAD सी में है। 10वें का सी सही है। ठीक है, 10वें का सी। फिर है 11वां, आज की दिनांक में राजस्थान विभाजित है। ये भी किस में आया था? जमादार भर्ती परीक्षा में। तो आपको इधर देखना है, 33 जिले है नहीं, 43 भी नहीं है, 43 भी नहीं है, 41 है। वर्तमान में कितने जिले? 41। और संभाग कितने? 7। डी हो गया 11वें का। 12वां वालरा क्या है? वालरा एक स्थानांतरित कृषि है जो कहाँ की जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में आदिवासी जनजाति द्वारा की जाती है। पहाड़ों को काटकर उसमें कुछ समय तक खेती की जाती है। जब वो ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है तो कुछ वर्षों के लिए उसको परती छोड़ देते हैं और वो दूसरी जगह कृषि करने लगते हैं। जब ये उपजाऊ होती है तब ये वापस यहाँ पर कृषि करते हैं। ठीक है, तो इसका 12वें का सी हो गया। 13वां लाडो योजना। ये योजना राजस्थान में 1 अगस्त 2024 से पूरे राज्य में लागू की गई थी। इस योजना में कुल है जो 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में दिए जाते हैं। ठीक है, योजना का लाभ सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली, नहीं, एक तो सरकारी स्कूलों में और सरकार से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में। तो आपको पता ही है कि सरकार से मान्यता प्राप्त होगी तभी तो स्कूल चलेगी, बिना मान्यता के स्कूल चला ही नहीं सकते। आपने RT पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सी गलत है। ठीक है, इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल का लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट ये ऑप्शन है, इसका उद्देश्य बालिका जन्म को बढ़ावा देना। ठीक है, लिंग समानता लाना, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना और बाल विवाह रोकना। क्योंकि 21 वर्ष की बालिका होती है तभी लास्ट किस्त मिलती है, इसका मतलब बाल विवाह तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें सी के अलावा सभी सही है। ABD सही है, सी सही नहीं है। तो सी जिसमें आया वो तो गलत हो गए, सीधी सी बात है ना, क्योंकि सी के अलावा क्या है? A, B और D। ठीक है, ये सही हो गया इस प्रश्न का। 13वें का ये सही है। ठीक है, 14वां प्रश्न है, कमला और इलायची महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है? ये नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। 14वें का हो गया D। 15वां तुर्रा कलंगी, इसमें शिव और पार्वती सही है। तुर्रा है जो शिव का प्रतीक है और कलंगी है जो पार्वती का प्रतीक है। ठीक है, इन दुर्ग का सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें आपको इनके निर्माण का वर्ष है जो याद होना चाहिए, तभी आप इनको कर पाओगे। और इसमें सबसे पहले कौन सा दुर्ग आएगा बताओ? इसमें सबसे पहले आएगा वो आएगा गागरोन नहीं, सिवाना। 954 वीर नारायण परमार ने इसका निर्माण करवाया था। गागरोन तो 11वीं सदी में था, 11वीं सदी, मतलब ये दुर्ग 10वीं सदी में था 954, और ये 11वीं सदी में। ठीक है, उसके बाद जो जूनागढ़ का दुर्ग है ये था 1589 में, राय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और चुरू का जो दुर्ग था वो ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा 1739 में इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो DCBA 16वें में, DCBA किस में है? DCBA डी में। ठीक है, तो 16वें का डी हो गया। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करो
केर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। चंग नृत्य पुरुषों द्वारा होली के त्योहार के दौरान किया जाता है, ठीक है। कुड़ला जयपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। क्या जयपुर का है क्या? नहीं, जोधपुर का है। कहाँ का है? जोधपुर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी सही है, लेकिन डी सही नहीं है। डी सही नहीं है। तो ए बी सी सही है, तो ए बी सी कर दें। डी आया वो तो गलती हो गया, ठीक है। बी सही है इस प्रश्न का, 17वें का बी सही है। 18वां इनका मैच करना है। मत्स्य संघ 17-18 मार्च 1948। किसी बुक में 17 लिखा हुआ, किसी में 18, तो मैंने दोनों दे दिया, ठीक है। राजस्थान संघ दूसरा चरण था, जो 25 मार्च 1948 डेट है। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 और वृत्त राजस्थान 30 मार्च 1949। मतलब ये हाँ, मतलब 1324 1324 1324 मतलब बी सही है इसका। 18वें का बी सही है। 19वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रजामंडल को उनकी स्थापना कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले जयपुर प्रजामंडल है, फिर मारवाड़ है। मतलब बी ए सी और डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी, बी सही हो गया 19वें का। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। इनका भी मिलान करना है। एरण दुर्ग कौन सा है? ये इसमें आया हुआ है जमादार भर्ती परीक्षा में, ठीक है। तो बताइए एरण दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़, ठीक है। दानवन है जैसलमेर का, ओदुक गागरोन का, और पारिक बीकानेर का। मतलब 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में है? 4 3 2 1, बी सही हो गया 20वें का। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। ये राजस्थान के प्रमुख हत्याकांड दिए हुए, उनके घटित होने के कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। डाबी ये जो हत्याकांड कब हुआ था? 1923 में। निमुचना 1925 में, निमुचना अलवर 1925। चंदावल ये पाली में हुआ था 1942 में। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 1946 में, ठीक है। डाबड़ा ये डीडवाना कुचामन में हुआ था, और ऊपर वाला डाबी है जो बूंदी में हुआ था। कालक्रम के अनुसार देखिए, पहले ये 1923, फिर 25, फिर 1942 और 47। मतलब ए बी सी डी ऐसे आएगा, ठीक है। ए बी सी डी किस में है? ए बी सी डी नहीं है, ए बी सी डी ये सही है, डी सही है 21वें का, ठीक है। 21वें का डी हो गया। फिर 22वां संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संप सभा का बताइए कहाँ हुआ था? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मानगढ़ की पहाड़ी है, वहां पर संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो कि बांसवाड़ा में, ठीक है। तसीमो हत्याकांड ये धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है, इसमें आएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जागीर क्षेत्र दिए हुए और उनके सामंत या जागीरदार दिए हुए, ठीक है। उनका मतलब इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? औवा के जागीरदार ठाकुर कुशाल सिंह थे, सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह, लेकिन सामोद के अजीत सिंह नहीं थे। सामोद के कौन थे? शायद राघवेंद्र सिंह थे, मेरे को कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। राघवेंद्र सिंह, ठीक है। मतलब इसका डी सही है, डी ऑप्शन है जो सही है 24वें का। चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। वेली कृष्ण रुक्मणीरा रचनाकार है। वेली कृष्ण रुक्मणीरा पृथ्वीराज राठौड़, बी हो गया 25वें का। 26वां है बीसलदेव रासो किन बहात्रो काव्य है। ये बीसलदेव रासो है जो प्रेम काव्य है, और बीसलदेव
रासों के लेखक कौन है? नरपति नालग, ठीक है। और इसमें बीसलदेव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ और उनकी रानी राजमती से प्रेम का वर्णन है इसमें, ठीक है, बीसलदेव रासों में, ठीक है। 26वें का ए। 27वां, मारवाड़ कठेरी मुख्य बोली नहीं है, ठीक है, नी मतलब नहीं, ठीक है। कहाँ की बोली मुख्य बोली नहीं है मारवाड़ी? देखो जोधपुर की है, बाड़मेर की है, जैसलमेर की है, मतलब ये मारवाड़ क्षेत्र है ना, इसकी ये मारवाड़ी मुख्य बोली है। लेकिन भरतपुर तो अलग ही आ गया वहाँ उधर, है ना, तो इसकी मारवाड़ी बोली नहीं है। 27वें का बी हो गया, ठीक है। 28वें में मैच करना है, मैच करें आप। कजली तीज, कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तीज। देखो यहाँ तीज लिखा हुआ है तो यहाँ भी देखना तृतीया तृतीया, मतलब इन दो में से हो सकता है, ठीक है। तो ये कजली तीज, कजली से कृष्ण, है ना, ऐसे याद रखना। तो ए में 3 हो गया। ए में 3 किस में है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नीचे भी देख लेते हैं। ए में 3 नीचे भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ए का तीसरा हो गया, ठीक है, ए का तीसरा। इसका मतलब ये पहले वाला ऑप्शन सही है। फिर भी मिला लें आपको अगर आगे आते हैं तो, जैसे कि गणगौर है, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, इसका ये होगा, ठीक है। और फिर इसमें देखो अष्टमी लिखा हुआ, शीतला अष्टमी, तो इसका मतलब इसका यही होगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी। फिर दीपावली है जो कार्तिक अमावस्या, तो इसका हो गया 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 और 4, ठीक है। तो इसका है जो ये हो गया 28वें का। फिर है 29वां है, जनगणना 2011 के बारे में ये कथन दिए हुए, स्टेटमेंट दिए हुए, इनको पढ़ें आप। राजस्थान की जनसंख्या 6.8 करोड़ थी, है ना, 6.86, है ना, करोड़ थी, सही है ये बात। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ये भी सही है, ठीक है। राजस्थान में लिंग अनुपात कितना था? 928 था, कितना था, है ना, तो यहाँ 926 दिया हुआ, इसका मतलब ये गलत है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? कोटा, ये भी सही है, ठीक है ना। 76.56 साक्षरता दर थी कोटा की, ठीक है ना, कोटा जिले की। और ये 928 था लिंगानुपात, है ना, मतलब ये सी गलत है, ठीक है। ए बी डी सही है, ए बी डी देखो ये बी में दिया हुआ दिख रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब 29वें का बी सही है। 30वां में आ में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, मतलब इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? नहीं का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो देखो मेवाती, मेवात क्षेत्र है ना, अलवर भरतपुर, उधर कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती। हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती। वागड़ी, वागड़ क्षेत्र है ना, कौन सा? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, है ना, उधर कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ पर कौन सी, सॉरी हाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा है, वहाँ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है। और इस वागड़ी भाषा पर कौन सी भाषा का प्रभाव है? गुजराती भाषा का प्रभाव है। कौन सी? गुजराती, क्योंकि ये गुजरात क्षेत्र के टच में 2 जिले, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की कौन सी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव है, तो सही आंसर क्या होगा? वागड़ी होगा। और अवधी बोली है, ये कहाँ बोली जाती है? ये शायद यूपी में बोली जाती है, राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो इसका सही आंसर 30वें का क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है ना, अवधि। 31, इसमें क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखो मनसा माता, सॉरी मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे, ये कहाँ पर है? उदयपुर में है, बिल्कुल है। बालाजी रोपवे सामुद जयपुर, बिल्कुल सही है। सावित्री माता रोपवे सिरोही में नहीं है, ये कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में, ठीक है। रत्नागिरी पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर है, उस पर जाने के लिए
ये सावित्री माता रोपवे का निर्माण किया गया है। और लास्ट है सुंदा माता रोपवे जालोर, ये सबसे राजस्थान का सबसे पहला रोपवे है, 2006 में बनाया गया और ये कहाँ पर है, जालोर में। और इस प्रश्न का सही आंसर देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है, अपन को ये देखना था, तो ये सुमिलित नहीं है क्योंकि ये सिरोही में नहीं है, ये पुष्कर अजमेर में है, सी। इसका सही आंसर हो गया सी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मैंने ऐसे याद किया था, इसमें म आता है ना, शिल्पियों में म से नाम ये शुरू होता, मंडन। कुंभलगढ़ है ना, म देखो ये कुंभलगढ़ में है ना म, ये और ये मंडन है ना, कुंभलगढ़ मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन। सही हो गया बी, 32वें का बी। 33वां है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है, नहीं है, यहाँ पर आपको ऐसे सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है ना, आप प्रश्न सॉल्व करो तब। तामन घास है, बिल्कुल है। सालर नहीं है घास, सेवण घास है, कराड़ घास है। सालर क्या है, सालर वन है, ठीक है, तो सालर घास नहीं है और यहाँ नहीं है पूछा है, तो मतलब बी सही हो गया 33वें का, ठीक है। 34वां गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, कौन सा है, ताम्रयुगीन है, ठीक है, सीधा सा प्रश्न है, ताम्रयुगीन, ठीक है, डी सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मरू राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है, आपको ऐसे लगता होगा कि बाड़मेर में भी है सर और जैसलमेर में भी है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पिछली बार रीट मेंस में ये सवाल आया था और इसका आंसर माना गया जैसलमेर। और उसके पीछे ये तर्क था कि ये जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, और बाड़मेर में कितना है, बाड़मेर में है ये 1262 वर्ग किलोमीटर, 1262, तो इसमें ज़्यादा है, इसीलिए इसका उत्तर है जो जैसलमेर माना गया। तो आप ऐसे ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये जानबूझकर प्रश्न डाला है कि जो ज़्यादा रिलेवेंट होता है ना वो आंसर है जो सही होता है। तो 35वें का बी सही है, ठीक है। 36वें में मैच करना है। राज्य पशु कौन सा है, ऊंट है, और पहले में मतलब सी हो गया, दोनों में सी है, आगे नीचे वालों में सी नहीं है, मतलब इन दोनों में से है कोई उत्तर, ठीक है, ये तय हो गया। फिर देख लें आगे, राज्य पक्षी घोड़ावन, दूसरे का पहला इसमें, मतलब इन दोनों में से है, लेकिन आगे बढ़ते हैं तो ये सही है, ये यहाँ से गलत हो गया। राज्य पुष्प रोइडे का फूल, सी में चौथा, मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ है। राज्य खेल है जो बास्केटबॉल है, ठीक है ना, डी में सेकंड, ठीक है, तो इसका उत्तर है जो बी हो गया, 36वें का बी। और इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, जैसे कि इनको कब दर्जा दिया गया, राज्य पशु ऊंट है, उसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, आपको पता हो तो 2014 में, ठीक है। और राज्य पुष्प रोइडा का फूल है, इसको कब दर्जा दिया गया, 1983 में, 1983। और राज्य खेल बास्केटबॉल है, इसको 1948 में दर्जा दिया गया, ठीक है। और ये जो गोडावन है इसको 1981 में दर्जा दिया गया, ठीक है, गोडावन को सोहन चिड़िया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया कि बी सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, और एक बात और, जो रोइडा है इसको राजस्थान की मरुशोभा कहते हैं, क्या कहते हैं, मरुशोभा, ये याद रखना। रोइडा का फूल, राज्य पुष्प, रोइडा को कहते हैं मरुशोभा, मरुस्थल की शोभा, मरुस्थल की शोभा बढ़ाता है ये, ठीक है। प्रश्न नंबर 37, अभिकथन और कारण। महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। महाराजा गंगा सिंह ने गंगनहर का निर्माण करवाया था जिससे राजस्थान में पानी आया, दोनों फैक्ट बिल्कुल सही है।
जो महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया था ना, आपको पता हो तो एक 56वां अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956 के दौरान 56वां अकाल पड़ा था, जब लोग है जो पेड़ों की छाल खाकर जीने को मजबूर थे। तो महाराजा गंगा सिंह जी ने 21 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उनके प्रयास से 1927 में बीकानेर में गंग नहर का पानी पहुंचा था। तो इसीलिए इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों फैक्ट सही है और ये जो है इसका कारण है, इसके कारण है जो इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं है, नहीं व्याख्या तो है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, नहीं दोनों सही है। ए सही नहीं है, सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या है, बिल्कुल ये राइट है। ठीक है, 37वें का डी। 38वां है, ये भी अभिकथन और कारण दिए हुए। राजस्थान विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सही बात है, धन विधेयक लाने से पहले राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती। सही बात है, धन विधेयक लाने से पहले राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है, इसीलिए राजस्थान विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और पहला है दूसरे का कारण है, पहले का मतलब दूसरा कारण है। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सही बात है। ठीक है, पहला इसका सही हो गया। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पिछली बार थोड़ा घुमा के ये प्रश्न आया था, डिजिटल आर्काइव्स लिखा हुआ था। आर्काइव्स है जो, इसको ही कहते हैं अभिलेखागार को। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखना, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। पिछली बार सभी लोगों ने गलत किया था, क्योंकि इंग्लिश वर्जन में आ गया था, हिंदी में नाम नहीं था, अभिलेखागार नहीं था, आर्काइव्स लिखा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। 39वें का डी। 40 में मैच करना है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा है? गोराठ का पठार है। बिजोलिया से चित्तौड़ के बीच में ऊपरमाल का। जयसमंद झील के पूर्व में कटाफटा पहाड़ है, वो कौन सा? लसाड़िया का। और माउंट आबू सिरोही में है जो उड़िया का पठार। 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस में है? 1 2 4 3, 1 2 4 और 3 सी में। ठीक है, मतलब 40वें का सी हो गया। 41वां है, इनको मैच करना है, बहुत इजी सवाल है। ब्लू पोट्री कौन से क्षेत्र में? जयपुर। थेवाकला प्रतापगढ़। फर्ड चित्रकार भिलवाड़ा। बनी ठनी किशनगढ़। मतलब 3 1 4 2, पहले का 3 हो गया, फिर 1, फिर 4, फिर 2, 3 1 4 2। कौन से में? 3 1 4 2, 3 1 4 और 2, बी हो गया। ठीक है, 41वें का बी। 42वें का राजस्थान के जो भौतिक भाग है उनको उनके बनने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कि सबसे प्राचीनतम कौन सा, उसके बाद कौन सा भौगोलिक भाग बना, उसके बाद कौन सा बना। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो अरावली है ये सबसे प्राचीन है, प्राचीन वलित पर्वतमाला, ऐसा आपने नाम पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा बी। ठीक है, फिर आपको पता हो तो ये जो मरुस्थल है ये सबसे नवीनतम है। ठीक है, मरुस्थल, इसका मतलब लास्ट में आएगा ए। ठीक है, इतना तो लगभग सबको पता होगा मेरे हिसाब से। तो पहले में बी और लास्ट में ए किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है बी और लास्ट में ए। ठीक है, बी मतलब अरावली पर्वत के बाद में कौन सा बना? सी बना, पठारी प्रदेश। ठीक है, पठार जो हाड़ौती में है ना, हाड़ौती का पठार वो। फिर डी बना पूर्वी का मैदान, फिर बना मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो इसमें ए सही है 42वें में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43, राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में
व्यवस्थित करना है इनको, ठीक है। तो सबको पता है कि अवरोही क्रम का ध्यान रखना है। यहाँ अवरोही क्रम लिखा हुआ, कहीं कभी कभी कभार इसमें आरोही क्रम भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। अवरोही क्रम मतलब बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ठीक है। तो पहले गुरु शिखर है 1722 मीटर। अचलगढ़ कितना है 1380। गोरमजी कितना है, मध्य अरावली की ये चोटी है 934। रघुनाथगढ़ सीकर में उत्तरी अरावली है ना, उसके सबसे उनका पिक पॉइंट है ये 934 मीटर, ठीक है। तो ए बी, सॉरी एक मिस्टेक हो गई। रघुनाथगढ़ 1055 है, 1055 1055, ठीक है 1055। तो ए बी डी सी, ए बी डी सी किस में है, ए बी डी सी बी में 43वें का बी सही है, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में शामिल नहीं है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है। बी एस एच डब्ल्यू नहीं है, बी फिर बी एस एच डब्ल्यू है ये, ठीक है। क्या है बी एस एच डब्ल्यू, इसकी जगह सी डब्ल्यू जी है, ए डब्ल्यू है। इसका मतलब 44वें का बी है जो नहीं है, नहीं का पूछा है, तो बी आंसर सही हो गया 44वें का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45, राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्न में से किस प्रकार के वन से संबंधित है। खेजड़ी देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये तो है नहीं। उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन ये भी नहीं है। मैग्रोव वन ये तो राजस्थान में पाए भी नहीं जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है, तो ये कांटेदार वन में आएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है जो अरावली के ढाल में वगैरह वहां पर पाए जाते हैं, और ये मैग्रोव वनस्पति नहीं पाई जाती। और ये जो लास्ट वाला है ना, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये मतलब जहाँ पर वर्षा 70 सेंटीमीटर या उससे कम होती है ना, जिसमें ये अर्ध शुष्क प्रदेश है लगभग इसमें आता है, जिसमें बबूल है, बेर है, खैर है, नीम है, खेजड़ी है, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है जो डी है 45वें का। 46वां प्रश्न, राजस्थान में सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सा निकाय, कौन सी बॉडी है जो जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार है रिक्को, 46वें का डी हो गया। फिर है 47वां प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया है, ठीक है। किस में नहीं है, देखिए कोटा है, जोधपुर है, और अलवर है, और गंगानगर है, गंगानगर, लेकिन भरतपुर में नहीं है। इसका मतलब सही आंसर कौन सा हो गया अपना, भरतपुर, क्योंकि नहीं का ही पूछा है, ठीक है, डी 47वां का डी। 48वां, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। मगरा से संबंधित कौन सा नहीं है, देख लीजिए भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, अजमेर। देखो ये तीनों पास पास के जिले हैं। ये मगरा क्षेत्र है ना, वहां पर एक मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये कोटा अलग हाड़ौती में है ना। तो इसमें ये जो मगरा विकास से संबंधित ये नहीं है, सी कोटा, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो गया सी। जैता और कुपा मारवाड़ के किस शासक के सेनापति थे, राम मालदेव। तो जैता और कुपा एक गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में शेरशाह सूरी के खिलाफ, जिसमें शेरशाह सूरी ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है। इसका सही आंसर है बी 49वें का। लास्ट प्रश्न है, बातारी फुलवारी किसकी रचना है, किसकी है, विजयदान देथा, डी सही है 50वें का, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मिलान कर लीजिए, और इसके कमेंट बॉक्स में लिखना कि 50 में से आपके कितने सही है, ताकि मैं देख सकूं कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने सही है कितने गलत है,
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।